पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of Digital Signal Processing. This lecture is in continuation with the previous lecture जहाँ पर हमने लैडर नेटवर्क्स डिस्कस किया था। लैडर नेटवर्क वाले लेक्चर में हमने सारे केसेस देख लिए थे, बट एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक कमेंट किया था जहाँ पर द क्वेरी वॉज, अगर हमारा न्यूमरेटर 1 हो, फाइन, भाई कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन हो चाहे राउट्स एरे बनाना हो, दोनों केस में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल होता है जिसको मैं z की डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करता हूं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे मतलब नहीं है, मेरी पावर डिक्रीजिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम z माइनस n एंड आई हैव टू मूव डाउन टू z टू द पावर 0। बट इस केस में अगर मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल एनकाउंटर करूं जब मेरा न्यूमरेटर 1 हो, अब अगर मेरा न्यूमरेटर 1 है तो राउथ एरे पे तो सभी कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। उस केस में मैं राउथ एरे नहीं बना सकता। दूसरी चीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन भी नहीं लिख सकता क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन पे ही मेरा पूरा एक्सपेंशन, पूरा फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। और क्वेश्चन ने मुझसे बोल रहा है कि आई हैव टू रियलाइज द फिल्टर यूजिंग लैडर नेटवर्क ओनली, तो देयर हैज टू बी सम रूल फॉर दिस। तो आज के लेक्चर में हम ये स्पेशल केस ही डिस्कस कर रहे हैं। इस केस को बोलते हैं 2 पोर्ट लैडर नेटवर्क। फाइन, दिस इज अ 2 पोर्ट लैडर नेटवर्क। आप में से जो भी लोग सालीवाहनन रेफर कर रहे हैं उसमें लास्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, हम वही डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, बाकी लोकल बुक्स में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। चलो लेट्स गेट ऑन टू द पॉइंट। मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है जहां पर यू कैन सी दैट द न्यूमरेटर इज a0 और डिनोमिनेटर मेरा अगेन डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ जेड्स में है। राइट हैंड साइड पे मैंने ये कन्वेंशनल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ये वो पॉलिनोमियल है जो हम अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे थे, अभी तक यूज करते आ रहे थे। बट यहाँ पर स्पेशल केस ये क्या है, हमने न्यूमरेटर में a0 ले रखा है। अब a0 कुछ भी हो सकता है भाई, जो क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट सेक्शन में वहां पर a0 1 है और क्वेश्चन भी वैलिड है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखिए। हम इस पॉलिनोमियल को थोड़ा जनरलाइज लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने n की वैल्यू 5 कर दी, मतलब आई वॉन्ट टू रियलाइज दिस पॉलिनोमियल फॉर n इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू 5 के लिए मेरा h ऑफ z क्या बन जाएगा, दिस विल बी a0, न्यूमरेटर में रहेगा। बाकी मेरा क्या आ जाएगा, a इंटू 5 इंटू z माइनस 5, या इसको मैं जनरल केस में अगर n ही रहने दूं तब भी कोई टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको कोफिशिएंट्स बताना चाहता हूं। या चलिए आप इसको भी 5 कर दीजिए, माइनस 5 प्लस a4 and this will be z minus 5 plus 1, this will be minus 4, so on at the last I will be getting a0। तो ऐसा मेरा कुछ पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें हम राउथ एरे कैसे बना रहे हैं। इसमें बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे नेटवर्क में हमने बनाया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने राउथ एरे वर्टिकल बनाई थी, अब हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। देखो रूल क्या है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, z की हाईएस्ट पावर z माइनस 5 लिख देना है। उसके बाद z माइनस 4, z माइनस 3, z माइनस 2, z माइनस 1 और z टू दी पावर 0 इज 1। ऐसे मैंने अपना टर्म लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, z माइनस 5 का कोफिशिएंट है a5। a5 के बाद मेरे को एक कोफिशिएंट छोड़ना है, a4 छोड़ूंगा तो a3 आएगा, उसके बाद a2 छोड़ूंगा तो a1 आएगा, राइट। अब नेक्स्ट a5 के बाद मैंने सबसे पहले क्या छोड़ा था, a4, तो यहाँ मैंने a4 लिख दिया। अगर यहाँ पर a4 है तो यहाँ पर a2 आएगा, अगर यहाँ a2 है तो यहाँ पर a0 आएगा। अब नेक्स्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कोफिशिएंट आएगा, मैंने मान लिया b3 आ रहा है, ठीक। अब देखिए b3 कैसे लिखूंगा मैं, b3 की वैल्यू होगी a4 इंटू a3 माइनस a5 इंटू a2 डिवाइडेड बाई a4। ये मेरी b3 की वैल्यू होगी, राइट। लाइकवाइज यहाँ पर मेरे पास भाई अगर 3 आ रहा है तो मेरे को एक कोफिशिएंट छोड़ना है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, b1 आना चाहिए। और b1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, b1 का वैल्यू आना चाहिए बच्चों a4 इंटू a1 माइनस
A5 इंटू A0 डिवाइडेड बाई A4, राइट? क्लियर है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फाइन। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, मुझे मालूम है नेक्स्ट कोफिशिएंट मेरे को मिलना नहीं है। इसके बाद अगर यहाँ पर B3 आया है तो यहाँ पर मेरे को B2 मिलना चाहिए, फाइन। और अगर यहाँ पर B2 मिल रहा है तो यहाँ पर मेरे को B0 मिलना चाहिए। तो B2 कैसे लिखूंगा, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। B2 मेरा होगा B3 इंटू A2, B3 इंटू A2 माइनस A4 इंटू B1 डिवाइडेड बाई B3, फाइन। लाइकवाइज मैं B0 भी निकाल सकता हूँ। B0 मेरा कितना आ जाएगा? B0 विल बी, दिस विल बी B2 into this will be B3 माइनस B3 इंटू A0 माइनस में कुछ रहेगा ही नहीं डिवाइडेड बाई B3, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे मेरा पुराना एक्सप्रेशन चल रहा था। अभी मुझे फिल्टर को रियलाइज करना है, तो देखिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्टर को रियलाइज करने के यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, ये स्टैंडर्ड केसेस हैं। स्टैंडर्ड केसेस क्या हैं? केस 1 में मेरा n इज ऑड, मतलब मेरा जो पावर है वो ऑड में चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिया है। दूसरा केस क्या है? n इज इवन, इवन में मेरी पावर, फॉर एग्जांपल मेरा जो पॉलिनोमियल है वो 4, 2, 6 ऐसे स्टार्ट हो। मैं पावर की बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये पावर मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऑड से स्टार्ट हो रही है या इवन से स्टार्ट हो रही है, ये डिसाइड करेगा कि मेरा स्ट्रक्चर कैसा होगा। अच्छा, स्ट्रक्चर का भी बेसिक रूल सेम है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर का बेसिक आइडिया नहीं है तो आप फाइनली रियलाइज नहीं कर पाओगे। दिस इज x ऑफ n एंड मान लिया दिस इज y ऑफ n। ऑब्वियसली मैं आउटपुट से इनपुट जाऊंगा। बेसिक देखिएगा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। दिस इज एन एडर, एडर के बाद मेरे पास एक इनवर्स आया z इनवर्स। अगेन उतने ही इनवर्स ब्लॉक लगेंगे जितना मैंने n का वैल्यू लिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। उतने ही इनवर्स ब्लॉक लगेंगे जितना मैंने n का वैल्यू लिया हुआ है। यहाँ पर एडर लगाया, इसके बाद मैंने यहाँ पर एडर लगाया, यहाँ पर एडर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर एक डीले लगाया। सिमिट्री अगर आपने कैच कर ली तो आप आराम से बना लोगे। अब देख रहे हो ये भी ऑल्टरनेट कर रहे हैं। अगर ये वाला यहाँ लगा था तो अगला एडर मेरा यहाँ लगना चाहिए, अगला एडर मेरा यहाँ लगना चाहिए, और अगले एडर के बाद फिर से मेरा एक डीले लगना चाहिए, डीले। अब यहाँ पर एडर लगा था तो यहाँ एडर नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा तो भाई अगला एडर कहाँ लगेगा? अगला एडर यहाँ लगेगा। इसके बाद मैं फिर से एक z इनवर्स बनाऊंगा। यहाँ पर एडर लगा हुआ है तो यहाँ पर एडर नहीं लगेगा, फाइन। ऐसे करते करते मैं लास्ट में n तक चला जाऊंगा, ठीक है ना, फाइन। अच्छा, सिंस मैं ऑड के लिए बना रहा हूँ तो मुझे 1, 2, 3 और एक और बनाना चाहिए। दैट विल बी अ बेटर रेप्लिका। ये मेरा ऑड का हो गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। n इज इक्वल टू ऑड के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर आएगा। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ कोफिशिएंट्स के साथ साथ उनके डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्शन बताया अल्फा नॉट। साथ ही साथ एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस स्ट्रक्चर में जो आती है, दैट इज यहाँ पे आप लगा दीजिए yn, और ये एक -1 का पाथ, ये कॉमन रहेगा, चाहे आप n इज इक्वल टू इवन के लिए बनाओ, चाहे n इज इक्वल टू ऑड के लिए बनाओ। चलो, दिस इज अल्फा नॉट एंड दिस इज -α1, दिस इज α2, दिस इज -α3, लास्ट में αn। ध्यान रखेंगे शुरू -1 पे ही होना है हमेशा और ख़त्म αn पे ही होना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये साइंस ध्यान रखने हैं और साइंस के साथ साथ डायरेक्शंस भी बच्चों ध्यान रखने हैं, ठीक है। बहुत ध्यान रखेंगे, अगर ये लॉजिक गलत होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर बनेगा जब मैं n को ऑड लूंगा, और अगर मैंने n को इवन ले लिया तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा। ऑब्वियसली मेरे को स्टार्ट करना है xn से। अब की बार
मैं बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ बना रहा हूँ, आपको 4 ब्लॉक्स के लिए दिखा दे रहा हूँ भाई। n इज इक्वल टू 4 मतलब मेरे को 4 ब्लॉक्स दिखाने हैं। सिमेट्री आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी, इट्स वेरी इजी। सभी स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिक हैं भाई। यहाँ पर लगा, यहाँ पे लगा तो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ लगेगा, ये ऐसे जाएगा z-1। अब यहाँ लगा है तो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ लगेगा एडर, और ये ऐसे जाएगा, यहाँ लगा था तो यहाँ नहीं लगेगा और मेरे को फाइनली yn देगा। फाइन, यहाँ से xn, यहाँ से yn। एक चीज़ मैंने आपको कॉमन बताई, ये -1 दोनों में रहेगा। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिर ऑर्डर चेंज है, अब की बार -α0, उसके बाद α1, उसके बाद -α2, बट खत्म हमेशा αn पे ही होना है। दिस विल बी योर बेसिक फिल्टर रियलाइजेशन। n इवन के लिए विल बी फॉलोइंग दिस रूल, n ऑड के लिए विल बी फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रूल, राइट। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। चलो अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, बट क्वेश्चन से पहले मैंने ये जो α0, α1, α2 बनाए हैं, इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी तो देख लो भाई। ये मैंने यहाँ पर अपना राउथ टेबल बनाया हुआ है, दिस इज माय राउथ टेबल, राइट। अब जरा वैल्यूज देखो कैसे आएंगी। α0 की वैल्यू होगी A5 अपॉन A4, A5 अपॉन A4। α1 की वैल्यू होगी A4 अपॉन B3। α2 की वैल्यू होगी B3 अपॉन B2। लाइकवाइज हम नीचे तक जाते जाएंगे जब तक मेरे को सारे कोफिशिएंट्स खत्म नहीं हो जाते, राइट। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, ये है वो क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई कैन राइट दिस क्वेश्चन एज, ये मेरा कुछ इट्स लाइक A3 z-3 प्लस A2 z-2 प्लस A1 z-1 प्लस A0। ये कुछ ऐसा है जहां पर मेरा A3 का वैल्यू है 1, मेरा A2 का वैल्यू है 2, A1 का वैल्यू है 2 एंड A0 का वैल्यू है बच्चों 1, राइट। कुछ नहीं करना है, राउट एरे बना लेना है। राउट एरे कैसे बनाना है भाई, मेरे को कहां से स्टार्ट करना है, पहले तो यहां लिख लेता हूं अपने टर्म्स, z-3, z-2, z-1, z0 यानी कि 1, राइट। अब z-3 पे मेरे को क्या लिखना है, A3, A3 का वैल्यू है 1। A3 के बाद मेरे को क्या लिखना है, A1, A1 का वैल्यू है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया भाई। फिर मेरे को लिखना है यहाँ पे A2, A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है। और फिर मेरे को लिखना है A0, A0 का वैल्यू है 1। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2 2 is 4, 4 minus 1 is 3, 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, राइट। यहाँ पर कुछ नहीं आना है, प्लेन है। यहाँ पर 3/2 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 3/2, यहाँ पर आ गया भाई 1, राइट। यहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूं आपके लिए, दिस इज माई A3, दिस इज माई A3, दिस इज माई A1, राइट, दिस इज माई A2, दिस इज माई A0। ये मेरा कितना हुआ बच्चों, ये मेरा हुआ B1, ये मेरा हुआ B0, ठीक है। अब मुझे को कुछ नहीं करना है, सीधे अल्फा बीटा अल्फा नॉट कितना आएगा भाई, 1/2, क्लियर है। अगर आपको ये A3 B3 ये सब नहीं आते तो भी कोई टेंशन नहीं है, इन दोनों को डिवाइड करना है, अल्फा नॉट इज 1/2। उसके बाद अल्फा 1 कितना आएगा बच्चों, 2 डिवाइडेड बाई 3/2, दिस विल बी 4/3, राइट। ऐसे ही अल्फा 2 कितना आ जाएगा भाई, अल्फा नॉट अल्फा 1, अल्फा 2 मेरा आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज 3/2। अब 1 को तो किसी से डिवाइड करना नहीं है, तो मेरे पास अल्फा 3 तक आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जरा देख लो, मेरा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में z की पावर था, मैक्सिमम था -3, तो ये क्लियर है कि मेरे z इनवर्स के 3 ब्लॉक बनने हैं, 3 डिले एलिमेंट मेरे को लगाने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, n की वैल्यू है यहां पर 3, दिस इज एन ऑड रियलाइजेशन।
तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल पहले अपना ऑड वाला स्ट्रक्चर बना लेना है। कितनों के साथ? 3 Z इनवर्स के साथ। ऑड वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? मेरे पास ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ n, राइट है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, वेरी सिंपल। और साथ में मेरे पास कहां तक जा रहा है? अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2। मेरे पास केवल 3 वैल्यूज हैं, ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर में, अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी को ठीक कर लेता हूं भाई। अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 को लिखा रहने देता हूं, इसको मैंने यहां से रब किया ये सब, और मैंने यहां पर भाई दे दिया इस ये मैंने यहां से हटाया, और ये मैंने ज्वाइन किया, यहां से मैंने इसको दे दिया x ऑफ n, राइट। यही मेरा स्ट्रक्चर आना है। बस मुझे क्या करनी है भाई, वैल्यूज लिख देनी है। तो पहले तो ये सब हटा लो, अब इन टर्म्स पे बस वैल्यू लिख दो भाई। अल्फा नॉट मेरा कितना है? 1/2। यहां पर मेरा कितना आ जाएगा? माइनस अल्फा 1 आना है तो -4/3। यहां पर मेरा क्या आना है? अल्फा 2। अल्फा 2 मेरा कितना है? 3/2। तो ये मेरा आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फिल्टर रियलाइजेशन। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया है। फाइन, चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे से लॉजिकल क्वेश्चंस पूछोगे कमेंट में, और आई फाइंड इट वर्थ, तो मैं आपके हर डाउट पर एक लेक्चर दूंगा, जैसे मैंने नेटवर्क में भी किया था। ये डाउट लॉजिकल था, बाकी मुझे लग रहा है इस बार ज्यादा देख नहीं रहे हैं आप लोग, क्योंकि डाउट्स नहीं आ रहे हैं। या तो हो सकता है सब इंटेलिजेंट हो गए हो, सबको सब समझ में आ रहा हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। दिस डाउट वॉज आस्क्ड बाय सम RS इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी नाम से कोई बंदा है जिसने ये पूछा था कि अगर सर 1 आ जाए तो क्या होगा। तो दिस इज द सोल्यूशन। 1 क्या, कोई भी नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, नो इश्यूज। फाइन, ऐसा ही मेरा स्ट्रक्चर बनेगा। फाइन, चलो भाई, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।